अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज इतवार का दिन था तो मुझे सुबह ही जीजू की कॉल आ गई थी कि आज हम आपकी तरफ आ रहे हैं और नाश्ता भी इधर ही आके करेंगे। तो फिर मैंने फटाफट उठकर चावल बना लिए, मटर का पुलाव, और फिर साथ ही बाज़ार से नाश्ता मंगवा लिया था, हलवा पूरी और नान। साथ फ़िश मंगवाई थी फ्राई करने के लिए। तो फ़िश तो अभी फ्राई नहीं कर सकती थी क्योंकि इसको टाइम लग जाना था मैरिनेट करके रखने में और फिर फ्राई करने में। तो इसीलिए जो नाश्ता बाज़ार से मंगवाया था फिर नान और हलवा पूरी का, और वो फिर मैंने सोचा कर लेंगे। तो फिर मैं दोपहर के खाने में ना इनको फ़िश बना दूँगी। तो यहाँ मेरी जो बड़ी आपी हैं वो नाश्ता डाल रही हैं, बनाना क्या डाल रही हैं वो बर्तनों में। और ये साथ साथ में कमेंट्री भी कर रही थी, मेरा मजाक बना रही थी कि अब तुम कहोगी हेलो व्यूवर्स देखिए ये मैंने चने डाल रही हूँ और ये इतना बड़ा बाउल है और थोड़े से चने हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, तुम डाल दो, कुछ नहीं होता, अब बर्तन देखने हैं तुमने। तो ये साथ हलवा डाल रही है और इसको हलवा पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे घर में इसकी फेवरेट है हलवा पूरी, और ये मीठा भी यही ज़्यादा खाती है हमारे घर में से। तो ये जी नाश्ता मैंने बाहर ला कर रख दिया है और ये अब खाना खा रही हैं, बड़ी आपी डाल रही हैं। और साथ इनके हस्बैंड भी आए थे, बड़े जीजू और छोटे जीजू। मेरे जो छोटे जीजू है ना वो आर्मी में होते हैं, तो वो ज़्यादातर इधर तो होते नहीं हैं। तो वो 3 मंथ बाद या फिर 6 मंथ बाद ही वो आते हैं। इनको आए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो लेकिन ये तब से अब आए हैं हमारी तरफ क्योंकि आज संडे का दिन था और बड़े जीजू को भी रेस्ट थी। और ये जब भी आते हैं ना तो फिर मिलकर ही आते हैं, तो अकेले नहीं आते फिर, क्योंकि मज़ा नहीं आता बच्चों के बगैर। तो ये जो मुझसे बड़ी है ना उसकी ये सबसे छोटी बेटी है, इसका ना फेस जल गया था, ये साइड पे आपको रेडनेस नज़र आ रही होगी और ये बहुत बुरी तरह से जला था। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अब ये बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। अब बस इसकी न्यूज़ स्किन आने वाली है। अच्छा, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह इसका फेस जला। ये ना चाय बना रही थी मेरी आपी, तो वो चीनी पकड़ने के लिए ज़रा सी उनकी नज़र इधर गई है और ये वॉकर में खेल रही थी और इसने जाकर ना सॉस पैन को हाथ लगा दिया, तो वो चाय जो है ना इसके ऊपर गिर गई। अब शुक्र है ये बिल्कुल ठीक है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसकी आंख बच गई थी। और हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन अब ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। और ये देखें आप, बच्चा पार्टी नीचे बैठकर पार्टी कर रहे हैं धूप में। और वो देखिए अब अपने मामू को किस तरह देख रही है। ये मेरी आपी का जो बड़ा बेटा है, सबसे बड़ी बेटी है, और ये उससे छोटा है बेटा है ये। और ये मुझे देखकर कूदने लगे, माछो देखो मैंने कहा चुप करके बैठ जाओ तुम। और सब नाश्ता कर रहे थे तो मैं अंदर आ गई चाय बनाने के लिए, क्योंकि मेरी जो बड़ी आपी है ना उनकी कोशिश होती है कि नाश्ता मैं बाद में करूं, पहले चाय पी लूं। अभी वो नाश्ता करती नहीं है पूरा और पहले ही ऑर्डर लगा देती हैं जी चाय ले आओ। तो मैं कहती हूँ आप ही बस नाश्ता तो थोड़ा सा अंदर कर लो, नाश्ता नीचे होने दो तो फिर ही चाय पी लेना। तो उनसे सब्र नहीं होता, पीनी उन्होंने बिल्कुल थोड़ी सी होती है चाय, लेकिन वो कहती हैं बस मुझे ना नाश्ते के फ़ौरन बाद चाय मिल जाए। तो मैं अंदर आ गई इसीलिए चाय बनाने के लिए। इससे पहले मैंने कहा आप मुझे कहें कि चाय बनाओ जाकर, मैं पहले बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने कहवा रख दिया है पकने के लिए। तो अब जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो मैं इसमें दूध डाल दूँगी। अच्छा, मेरी जो दोनों बहनें हैं ना ये काफ़ी देर के बाद आई थी। वैसे तो जल्दी आ जाती थी लेकिन इस दफ़ा ये 2-3 महीने के बाद आई हैं, और जीजू भी आए थे छोटे, इस वजह से फिर अब इन्होंने सोचा कि चलो चक्कर लगा ही आते हैं। सर्दियाँ थी इसलिए इनका चक्कर नहीं लग रहा था इधर हमारी तरफ। तो आज फिर ये आए थे तो मैंने कहा चलो सारा दिन अब मस्ती करेंगे, खाएँ पिएँगे। और जब भी आते हैं ना बस हमारा सारा दिन फिर खाने का ही काम होता है, कभी कुछ खा लो और कभी कुछ खा लो। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या किया। दूध मैंने डाल दिया और ये दूध के ऊपर जो मलाई होती है ना वो भी मैंने चाय के अंदर ही डाल दिया, क्योंकि ये वैसे तो खाई नहीं जाती और खानी भी नहीं वैसे चाहिए। कहते हैं कि ये भारी होती है, अच्छी नहीं होती दिल के लिए, सुना ही है मैंने। तो अब आपको क्या लगता है सही होती है कि नहीं, मुझे कमेंट में बताइएगा। और मेरे साथ तो यहाँ बहुत बुरी हुई ना, मैंने तब से चाय रखी थी और मैं ध्यान रख रही थी और ये मेरी नज़र साइड पे हटी नहीं कि वो गई चाय चले कोई बात नहीं, मैंने आपको दिखा दी है कि इस तरह के मामला भी होते रहते हैं। अम्मी पास ही खड़ी थी, शुक्र है बोली नहीं है, वरना अम्मी जब बोलती हैं ना तो फिर बस कवाली कर देती हैं। मैंने बोला कि अम्मी बस मेरी नज़र इधर हट गई और चाय उबल गई। अम्मी कहती चलो कोई बात नहीं ध्यान रखो। मैंने कहा शुक्र है अम्मी बोली नहीं, वरना माएँ जो है ना वो फिर कहती हैं अन्नी से तो तेरा ध्यान कितने सी, तेनों नज़र नहीं आया। फिर माएँ जो है ना फिर बात पकड़ लेना तो फिर बेइज्जती करके ही छोड़ती हैं। चाय बन गई है, अब मैं इसको कप में डालती हूँ और कप में डाल के फिर मैं बाहर जो आवाम बैठी है ना उनको देकर आती हूँ। तो ये जो बड़ी आपी आ गई चाय लेने, कहती लाओ दो मैं लेके जाती हूँ चाय।
और बाकी किसी ने तो पीनी नहीं थी, जिसने पीनी थी उनके लिए चाय भेज दी है मैंने। और ये मेरे पापा के काम चेक करें आप। आकर हमें कहते हैं कि गैस करो कि सारा किधर है। सब इधर उधर देखने लग गए। तो जब देखा तो इसको इधर क्यारियों में पापा ने बिठाया हुआ था। ये देखे कैसे छुपा के पत्तों के पीछे उसको बिठाया। और वो बड़े मज़े से ना चुकंदर का पत्ता मुँह में डाल के चबा रही है और उसको पता ही नहीं कि मुझे किधर बिठाया हुआ है। और ये माशाल्लाह इतनी क्यूट लग रही थी ना, सब इतना हंसे। तो फटाफट से हमने उठा लिया। हमने कहा पापा आपने क्यों बिठाया है, हमें कोई इधर कीड़ा वगैरह हुआ तो वो ही ना चढ़ जाए इसको। तो फिर हमने फटाफट इसको उठा लिया इधर से। और इसको माशाल्लाह नज़र बहुत लगती है, ये इतनी क्यूट लगती है ना गोलगप्पी सी, तो इसको बड़ी नज़र लगती है। अब मैं आपको फ़ोटोशूट दिखाती हूँ। बड़ी आपी जो है ना, ये तस्वीरें बना रही हैं अपने हस्बैंड के साथ, अपनी बहन की। तो ये जो मेरी बहन है दूसरी वाली, ये पोज़ मार रही है। और ये जीजू के पीछे ही पड़ गई थी आज, बड़े जीजू के। आप मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं भैया, मुझे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने कहा चलो बस करो, अब नज़र ही ना लगा देना तुम। और यहाँ जी आप देख लें थोड़ा सा व्यू हमारे घर के बैक साइड का। और ये बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़ा आता है। सारे बाहर बैठे हुए थे तो बातें शातें हो रही थी। तो मैंने कहा थोड़े से नट्स ले जाती हूँ इनके लिए, साथ साथ बातें करेंगे और साथ साथ चबाते रहेंगे। और जब इंसान बैठा हो ना फारिग वेला, तो फिर उसका दिल करता है मुंह चलाता रहूँ, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाता रहूँ। तो मैंने इसीलिए थोड़े थोड़े जो है ना ये नट्स इसमें डाल रही हूँ डिश में। और ये जाकर मैं इनको दे दूँगी। और सबको काजू इतने पसंद है ना, सब ने ना बादाम भी नहीं इतने खाए और पिस्ता भी नहीं खाया, और सारे काजू ही खाने लग गए। बाद में फिर मैंने सोचा मैं एवं ही इतना कुछ डाल के ले आई हूँ, जब इन्होंने खाने काजू थे फिर मैं काजू ही ले आती। तो खैर मैंने कहा चलो, मैं जिसने जितना खाना था, जो खाना था उन्होंने खा लिया वैसे तो। और काजू तो किसी ने भी नहीं ना छोड़ा, काजू तो सबके फेवरेट थे। और फिर ये एक सेक्शन खाली रह गया, तो मैंने कहा इसको क्यों खाली छोड़ूँ, असी फुल शौकी मारेंगे। इसमें मैंने मेवा डाल दिया है, किशमिश, और साथ अखरोट पड़े हुए थे मेरे पास थोड़े से, तो ये अखरोट मैंने रख दिए। अच्छा जी, डिश हमारी रेडी हो गई है बाहर जाने के लिए। और अब मैं इसको बाहर देख कर आती हूँ, और ताकि ये लोग खा लें तब तक मैं फ़िश को मसाला लगा लूँगी। ये कैसे ठीक होता है? हाँ, ये लो जी, ठीक हो गया। क्या कर रहे हो इज़न? ये तो मैं ये लाया। क्या कर रहे हो? ये देख क्या देख रहे हो? ये देख। आजकल के बच्चे इतने तेज़ हैं ना कि हमें वो गेम्स नहीं आती होंगी खेलनी जो इनको आती हैं, और मोबाइल पकड़ लेते हैं और बस शुरू रहते हैं। उसको होश नहीं है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। और बाहर ये भाई पाजी का मैच चल रहा था, तो मैं इनकी वीडियो बनाने लगी और मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने इतना इन्जॉय किया ना इनको देख के। जीजू जो है ना वो कैच करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैच नहीं हो रहा था। तो आप इसी खुशी में जो है ना धमाले डाल रही थी कि मेरा कैच नहीं पकड़ा जा रहा। और ये जी मेरा भांजा मुझे बार बार कह रहा था माछो पार्क में चले। मैंने कहा अच्छा ठीक है जाते हैं, सब्र करो। अभी मैंने फ़िश को मसाला लगाना था अंदर जाके, तो मैंने कहा मैं पहले मसाला लगा लूँगी ताकि जब मैं वापस आऊँ तो वो मैरिनेट हुई होगी, तो अच्छी तरह मसाला उसमें रच जाएगा, फिर उसको फ्राई कर लूँगी। अच्छा, मैं मछली को मसाला लगाने लगी हूँ। तो यहाँ मैंने फ़िश मसाला डाला है इसमें। वैसे तो मैं आम दूसरे मसाले ही डालती हूँ जो घर में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये बना बनाया जो है ना पैकेट आज आप ही ले आई थी, तो मैंने सोचा चलो ये डाल लेती हूँ आज। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि मैंने इसमें पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और फिर इसके बाद मैंने फ़िश मसाला ऐड किया है, और सोया सॉस डाल दिया है, सिरका डाला है, और ये मैं चिली सॉस डाल रही हूँ इसमें। और इमली को मैंने भिगो कर रख दिया हुआ था, तो अब मैं इसमें इमली का पानी डालूँगी। अगर आपको इमली नहीं पसंद तो आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं इसमें इमली का पानी डाल रही हूँ। इससे खट्टापन भी आ जाता है और इमली का फ्लेवर भी बहुत मज़े का आता है। हमारे घर में तो सबको फ़िश इतनी ज़्यादा पसंद है ना, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़िश बनती है हमारे घर। तो मैं ही बनाती हूँ, जब भी फ़िश बनाती हूँ मैं बनाती हूँ, या फिर कभी बड़ी आप भी बना लेती हैं, लेकिन ज़्यादातर तो मैं ही बनाती हूँ अपने घर में। और ये अब मैं अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर लूँगी। इसको बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि जो है ना सारे मसाले एक जान हो जाएं, और फिर इसमें जो फ़िश है ना वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। मेरा तो फ़िश बनाने का यही तरीका है, और आपका कौन सा तरीका है आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें अपनी रेसिपी कि आप किस तरह से फ़िश बनाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी आपकी रेसिपी को भी। मसाला मैंने थोड़ा सा चेक किया है, तो मुझे इसमें जो है ना मिर्च थोड़ी सी हल्की लग रही है, तो मैं इसमें अब दादर मिर्च डाल लेती हूँ, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, और इसमें थोड़ी सी हल्दी भी मैं डाल दूँगी, क्योंकि हल्दी का कलर जो है ना फ़िश में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसमें थोड़ी सी और हल्दी ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं,
ताकि जो है ना ये सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा, मैं मसाला मिक्स करके यहाँ एक बार और इसका नमक चेक कर लूँगी, क्योंकि वह फ़िश मसाला मैंने ऐड किया है इसमें और मैंने ख़ुद से नमक ऐड नहीं किया और ना ही कोई और मसाला ऐड किया है, तो इसलिए अब मैं इसका एक बार और नमक चेक कर लेती हूँ। तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है और मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लूँगी। मसाले में नमक ऐड इसीलिए मैं कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि फ़िश को भी ना नमक लगा हुआ था। जब फ़िश लेके आते हैं ना तो फ़िश वाले उसको नमक लगा कर ही दे देते हैं आपको, तो फिर जब अगर आप मसाले में ज़्यादा नमक डाल देंगे तो वो फिर इस तरह से तेज़ हो जाएगा, और तेज़ नमक तो फिर आप निकाल भी नहीं सकते, कम होगा तो फिर आप एडजस्ट कर लेंगे बाद में भी। और जब अगर आपको फिर भी डाउट हो कि नमक पूरा है या नहीं, तो आप फ़िश का एक छोटा सा पीस लेकर पहले फ्राई करके चेक कर लें, ताकि आपको नमक का पता चल जाए, और आप सारी फ़िश फ्राई करने से पहले ही ना इसका नमक मिर्च सारा कुछ सेट कर लें। तो मेरा तो अब ठीक है, अंदाज़े से मुझे पता है कि इतना काफ़ी है नमक, और मैं फ़िश का मसाला लगा कर अब रख दूँगी। बार बार बच्चे आ रहे थे, माछो जल्दी करो, हमने पार्क में जाना है, तो मेरी वजह से सारे बाहर वेट कर रहे थे, तो मैंने कहा बस मैं 2 मिनट में और मसाला लगा कर तो फिर मैं आती हूँ। तो जल्दी जल्दी अब मैं मसाला लगा लेती हूँ फ़िश को, और फिर इसको रख कर मैं चली जाऊँगी। तो तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ कर चली जाऊँगी, तो फिर जब वापस आऊँगी तो ये अच्छी तरह से मैरिनेट हुई होगी और मसाला भी इसके अंदर सही तरह से ना रच बस जाएगा, और फिर आकर इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। अब हम पार्क जा रहे हैं, और ये देखिए बच्चा पार्टी आगे आगे चल रही है, और ये बहुत खुश लग रही है बच्चा पार्टी। तो पार्क में हम पहुंच गए हैं, और ये है जी पार्क इनकी, और ये आपको डंडे सोटे नज़र आ रहे होंगे। ये पता नहीं इन्होंने क्या बनाना है, हमें खुद नहीं पता। सुनने में तो आया रेस्टोरेंट बन रहा है, और साथ मैरिज हॉल भी है, और इन्होंने झूले शूले भी रख दिए हुए हैं। वैसे ये पैसे वगैरह देकर नहीं झूले लेते, ये फ्री में है, इसीलिए सारे जो है ना फ़ायदा उठाएंगे झूलों का। और ये मेरी बड़ी आपी भी बच्ची बनी हुई हैं, और जीजू झूले दे रहे हैं, वो साथ नायाब बैठी है मेरी बहन की बेटी, और ये दूसरी रह गई थी, इसने कहा मैं पीछे क्यों रहूँ। और ये फिर झूले ले रही है, और उसका बेटा भी साथ इसके झूले ले रहा है। और फिर जहाँ इन सब ने झूले ले लिए, तो फिर मैं ही पीछे रहना है, मैं भी थोड़े बहुत ले लेनी है। तो अब मेरी बारी। झूले देखकर तो हर कोई बच्चा बन जाता है, और स्पेशली जो है ना ये पींग ही कहती हूँ मैं इसको, तो इस पर बड़ा मज़ा आता है। मैंने बचपन में इतने झूले लिए हैं ना, लेकिन सिर्फ ये वाले, क्योंकि वो जब मैं दूसरे लेती हूँ ना तो मुझे वॉमिटिंग होती शुरू हो जाती है। झूले शूले हमने ले लिए, फिर लिया, और अब घर आ गए हैं। और ये देखे जी चोर चोर को मैंने पकड़ लिया आज रंगे हाथों, और ये मेरी टूटी फ्रूटी खा रही है, और इसको पता चला कि मैं वीडियो बना रही हूँ इसकी। घूम फिर कर आए थे, तो फिर इनको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, और आते ही फिर जीजू ने कहा कि जी खाना ले आओ। तो फ़िश जो है मैरिनेट करके रख कर गई थी मैं, तो अच्छी तरह से ये हो गई थी। तो आप ही कहती लाओ मैं डालती हूँ, मैंने कहा लो तुसी शौक पूरा कर लो। और ये इसमें डाल के तो फिर चली गई थी। अपने लिए इन्होंने ना जो थे ना वो बग़ैर कांटों वाले जो फ़िश के पल्ले होते हैं साइडों वाले, वो निकाल लिए थे कि मैं तो ये खाऊंगी, और इनको पसंद भी हुई है। तो फिर इन्होंने अपने लिए वो सेपरेट कर लिए थे, बाकी सब के लिए जो है मैं फ़िश फ्राई कर रही थी। देखो आप कैसे चुन चुन कर ना अपनी मर्ज़ी की फ़िश निकाल रही हैं कि मुझे मिल जाए जितनी भी बिना कांटे वाली है। और आवाज़ मेरी बीच बीच में से आपको अजीब लग रही होगी, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे गले को, कभी बैठ रहा है कभी उठ रहा है। उठक बैठक में लगा हुआ है। खैर चले, यहाँ फ़िश फ्राई हो रही है, तो इन्होंने जाना था, जल्दी थी इनको, वरना इन्होंने रात तक रुकना था, तो ये शाम को ही जल्दी चले गए थे। जल्दी इनको इसलिए थी क्योंकि जो मेरी दूसरी बहन है ना उसके देवर के आज दिन डालने जाना था इन्होंने, तो इनको अचानक ही कॉल आई कि आज का डिसाइड हो गया है, दिन डालने जाना है, और नज़दीक ही जाना था, तो इसलिए फिर वो कॉल्स करने लगे कि आप लोग आओगे तो फिर साथ ही जाएंगे, तो आपके बगैर कैसे जाना है, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी जो बहन है वो भाभी है उसकी, तो इसलिए फिर दिन वगैरह की तैयारी कर रहे थे वो, तो बार बार कॉल्स आ रही थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी पहले इनको फ्राई करके दे देती हूँ, बाकी घर के लिए मैं बाद में फ्राई करूँगी। अम्मी पापा के लिए और अपने लिए मैंने कहा मैं बाद में कर लूँगी, पहले इनको दे कर ना खाना खिला कर तो भेज देती हूँ। चाय भी बनानी थी, फिर वो भी बीच में ही रह गई, इनको जल्दी थी जिस वजह से फिर सारा कुछ ना ऐसे इमरजेंसी में इनको जाना पड़ा। तो मेरी आपी के देवर की जिसकी शादी है ना उसने अपना जो है ना न्यू पोर्शन बनवाया है, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और बड़ा खूबसूरत पोर्शन बनवाया उन्होंने, सबसे सलाह मशवरे ले लेकर, और मैंने भी उनको कुछ मशवरा दिया था, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी।
आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, मेरे ख्याल से बहुत लंबा हो गया है। और अगर आपने मेरी वीडियो को एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, लीमू देखकर तो मेरे मुंह में दोबारा से पानी आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।